जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं आप लोग 35 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर लिखेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि दही का खट्टापन जो है ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, लैक्टिक एसिड। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? अब फ्रेंड्स, अगर यही प्रश्न आपसे हिंदी में पूछा होता तो आप लोग आसानी से आंसर कर लेते। इसलिए देखिए, वायुमंडल के जितने भी परत हैं उन सभी के इंग्लिश को भी याद कर लीजिएगा। तो आइए, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं ट्रोपोस्फियर का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है क्षोभ मंडल। याद रखना है, क्षोभ मंडल जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके बाद होता है समताप मंडल। याद रखना है, समताप मंडल जिसका अंग्रेजी में नाम है स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल के बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल होता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने सी को दिया है तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता तो हड्डियों के विकास में होती ही है, साथ साथ ऑप्शन में दिया गया है मांसपेशियों के कार्य करने, इसमें भी होती है, खून जमने में भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ना कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, बात करते हैं जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी, ये दो विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावे विटामिन बचता है आपका ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, के, ई, डी, ए यानी कि कीड़ा हो गया। तो बी एंड सी जल में, बाकी जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 महीने। याद रखना है, आपको दिन भी दे सकता है। तो 90 दिन यानी कि 3 महीने की अवधि निर्धारित है। चलिए आगे देखते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होनी चाहिए? तो देखिए, इसमें जो है 7 सदस्य होने चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसूची 1। क्योंकि अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बिहार पंचायती राज से आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न कंफर्म पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था पूछा जाता है, तो इसे 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था, यानी कि ये जो लिखा गया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो याद रखना है इसे 42वां संविधान संशोधन जो कि 1900 किस में हुआ था 76 में हुआ था, इसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो देखिए 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1993 ईस्वी में हुआ था, और ये संशोधन किस संस्था से संबंधित है, तो नगर पालिका से। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की क्या होनी चाहिए? तो देखिए ये 1/3 होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखिए भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद उपलब्ध है। कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखना है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में नहीं है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो देखिए यहाँ से आपको 3 प्रश्नों को याद रखना है। लोकसभा की पूछे तो 40 है, और क्या पूछा जा रहा है इसमें, राज्यसभा की पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 है, और विधानसभा का 243 है। तो 4 पॉइंट को याद रखना है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधान परिषद 75 और विधानसभा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानतः आबादी कितनी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानतः आबादी है 10 करोड़। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कॉनन स्टेडियम जो है ये झारखंड जमशेदपुर में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। याद रखना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो पूछा जा रहा है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो देखिए ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा क्या, भारत और अफगानिस्तान, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए अगर ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान ना रहे तो आपको भारत और अफगानिस्तान को राइट आंसर देना है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहे तो हमारा आंसर जो होगा वो पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा, ना कि भारत अफगानिस्तान। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो देखिए अगर बात करें फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन जो है ये ब्राज़ील में हुआ था, और 2018 में रूस में हुआ था। याद रखना है 2018 वाला पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बिहार एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक भी इम्पोर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो देखिए साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन से जुड़ी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी की राजधानी कौन सी है। तो देखिए फिजी की राजधानी जो है ये सुवा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राजधानी से भी प्रश्न पूछा जाता है, देश राजधानी से, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। देखिए पुस्तक और उनके लेखक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको सही से कवर कर लीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो गोरा जो है ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाकी गोदान, गबन, रंगभूमि ये पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला था। तो देखिए 2013 में भारत रत्न पुरस्कार जो है ये मिला था SR तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर, और किसे मिला था, प्रोफेसर CNR राव को, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2015 वाला याद रखना है, हो सकता है अब की बार पूछ ले। तो 2015 में मिला था अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को। और 2019 वाला भी याद रखना है, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 19 में भूपेंद्र हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। तो आपको 2015 और 2019 वाला याद रखना है, हो सकता है अब की बार पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनार किस देश की मुद्रा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आपके एग्जाम में करेंसी से भी एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है। तो दिनार जो है ये किस देश की मुद्रा है, तो इराक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मिस्र, काहिरा, केन्या, नैरोबी, यानी कि इस देश की राजधानी दिया गया है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा बिल्कुल सही है। केन्या, नैरोबी बिल्कुल सही है। सूडान का खार्तूम ये भी सही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गार्डन उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए दी गार्डन उपन्यास के लेखक है RK नारायण। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान की खेती जो है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। और पूछा जाता है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो ये धान है और दूसरे स्थान पर गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो देखिए वर्मा ब्रिटिश भारत से जो अलग हुआ था ये हुआ था 1937 में अलग हुआ था। और आज़ादी कब मिला था, तो 4 याद रखना है 4 जून 1948 को आज़ादी मिला था और अलग हुआ था 1937 में। लेकिन देखिए ऑप्शन में 1937 नहीं है, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो देखिए मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो इसका भी हो जाएगा RK नारायण। तो देखिए RK नारायण के पुस्तक से संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
तो देखिए इस क्षेत्र का जो वन है सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और पूछा जाता है कि सुंदर वन में कौन से वन पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन याद रखना है। कौन से वन? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए ये बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।